कि तुम्हारे माता पिता ने क्या दहेज दिया, क्या दिया। ऐसा यदि आप टोना मारो तो अभी भी मैं कुंवारी बैठी हुई, अभी आपके संग में नहीं आई। यदि मेरे वचन को पूरा करो तो मैं आपके संग में आने के लिए तैयार हूँ, नहीं तो अभी भी कुंवारी कन्या। भगवान शंकर ने कहा आप भी शंकर रूप में हो, आपको भी ये वचन निभाना है। उन्होंने कहा कि मुझे मंजूर है, कभी भी मैं तुम्हें दहेज के बारे में कभी टोना नहीं मारूंगा, जो दे दिया सो दे दिया। तीसरा वचन पार्वती जी कह रही है, पतिदेव अभी तक आप अकेले थे, कोई भी दान करते थे, पुण्य करते थे तो आपके हाथ का दान नहीं लगता था, आधा दान लगता था। अब मैं आपके इस अंग में आना चाहती हूँ, अर्धांगिनी कहलाऊंगी, आपकी पत्नी कहलाऊंगी, पति पिता कहलाऊंगी। तो कभी भी आप तीर्थ जाओ, व्रत करो, दान करो, यज्ञ हवन करो, कुछ भी घर में कोई कार्य करो मांगली, तो मेरे को भी संग लेना पड़ेगा, मेरा पल्लू आपके पल्लू से जुड़ा रहेगा, तभी आपका दान पुण्य लगेगा। यदि ऐसा आपको मंजूर हो ये प्रश्न तो मैं आपकी संग में आऊं, नहीं तो अभी भी मैं कुंवारी। भगवान शंकर ने कहा तुम्हारा तीसरा वचन भी मैंने पूरा। चौथा वचन मांग रही है, हे पतिदेव मैं आपके घर चलने के लिए तैयार हो रही हूँ। आपके घर में यदि कल से मेरे हाथ से कोई नुकसान हो जाए, बिगाड़ हो जाए, कोई ना कोई गलती हो जाए, तो आप मेरे को जब भी कभी भी मैं 5 सहेली में बैठी रहें या कहीं भी काम करती रहें तो आप मेरा मान भंग 5 जनी में ना करें। मेरे को समझाना हो तो आप अलग से समझा सकते हो, मेरा भी मान सम्मान। ऐसा यदि आप इस प्रश्न को यदि आप मंजूर हो तो मेरा चौथा वचन भी आप स्वीकार करो, तो मैं आपके संग में आने के लिए। शिव जी ने कहा कि तुम्हारा चौथा भी प्रश्न भी मेरे को जय हो। आखिरी वचन मांग रही है, हे स्वामी जी आपके पास अभी तक जो पैसा है, जो भी धन है, बैंक बैलेंस है, जो भी आपके पास था वो आपको ही मालूम थी, आप पहले अपने माता पिता को बताते थे। अब जो भी कुछ लाओ आप कमा करके, वो मेरे को पूछना पड़ेगा, मेरे को भी बताना पड़ेगा कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, कैसा है। पहले उनसे पूछते थे, एक बात मेरे से पूछनी पड़ेगी आप, तब तो मैं आपके संग में आने के लिए तैयार हूँ, नहीं तो मैं अभी भी कुंवारी बैठी। जय हो। शंकर भगवान ने कहा, हे प्रिय तुम्हारे 5 वचन मैं मंजूर हूँ और मैंने दे दिया। जय हो। पर एक बात और है, शंकर भगवान कह रहे हैं कि एक बात और मैं भी कहता हूँ, 3 वचन मेरे भी है। आपके तो खैर मैंने मंजूर कर लिया, और 3 वचन मेरे भी है, वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा, तब तो मेरे संग में आओ, नहीं तो मैं भी अभी कुंवारा ही बैठा हूँ। भगवान शंकर से कह रहे पार्वती जी ने कहा बताइए। हे प्रिय पहला वचन है, इधर से आए तो भेज दो। इधर बड़े गांव में शास्त्रो गांव में पीरो भाई, पर इधर से आए तो भेज दो, इधर से आए तो भेज दो, ऐसा प्रेम भाव सदा बना रहना चाहिए। जय हो। ये प्रश्न यदि तुमको मंजूर हो तो मेरे संग में आओ, नहीं तो मैं भी जय हो। पार्वती जी ने कहा। दूसरा वचन है कि अभी तक तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे पियर सबकी कदर करती थी, इज्जत करती थी, तुम्हारे माता पिता की आन बान रखती थी। अब मेरे इस कुल में चल रही हो आप, मेरे घर में ससुराल में जा रही हो, तो तुम्हें भी मेरे माता पिता का कदर करना है, उनका मान सम्मान करना है, उनकी सेवाएं करना है, ननन सासू सभी का इज्जत मुलाये रखना है। दूसरा वचन भी किया पार्वती जी ने। तीसरा वचन है, यदि मैं कहीं चला जाऊं, ऐसा नहीं कि तुम घरे घर रोती फिरो, कहीं हाट पाटर में चाली भरो, डेली पे जाके बैठो, दूसरे घर में चली जाओ, पति घर पे नहीं। श्रृंगार करो तो श्रृंगार भी करना है तो किसके लिए करो, वो पति के लिए करना है। तुम दूसरों के लिए अंग सजा करके, शरीर सजा करके नहीं जाना है। जितना भी रूप रंग बताना है वो पति को दिखाना है। यदि आपको मेरा तीसरा वचन भी मंजूर हो तो मेरे संग में आओ, नहीं तो अभी भी। पार्वती जी ने तीसरा वचन शंकर भगवान ने कहा, अपन दोनों ने जो प्रश्न किया, जो बातें करी, 7 वचन जो मांग लिए हैं, इसमें
इस लग्न के साक्षी कौन है? कल से अपन दो ही बात कर रहे हैं यहाँ। इसमें कौन गवाह देगा कि भाई ये प्रश्न था, ये बात मंजूर थी इनकी? पार्वती जी ने कहा कि जो ये चौरिया बनाई है, ये जो यहाँ जो बनाया है, ये गवाह देगी। उन्होंने कि इसको भी 7 दिन में, कोई 1.25 महीने में इसको भी घुमा दे, ये भी गवाह नहीं दे। उन्होंने कहा ना, ये ब्राह्मण है, जितनी भी मेरी सहेलियां हैं, फोटो खींचने वाले हैं, ढोल नगाड़ा वाले हैं, ये गवाह देंगे। उन्होंने कहा ये भी अपने पैसे ले करके भाग जाए, ना तो नाई ना बावन कोई गवाह नहीं देंगे। और इन नवत्यारना भी कहती जाएगी हाउ खड़ी बनी थी, हाउ नुकती बनी थी, हाउ मांडो है तो भरो है तो ये भी चली जाएगी। भाई पैसे लग भाग लंग मन जाना, ये भी गवाह नहीं देंगे। उन्होंने कहा जब गवाह कौन देगा? उन्होंने कहा देखिए आपको बताता हूँ, यदि दिन में पढ़ने का तो सूर्य नारायण इसकी साथ, और रात में पढ़ने का तो ध्रुव तारा होता है, दिन में भी रहता है रात में भी रहता है, अटल रहता है, ध्रुव जी को वरदान है, वो गवाह देंगे और इस लगन की रक्षा करेंगे। और आज जो वचन दिया इसकी भी हम ब्राह्मणों की तरफ से आशीर्वाद है कि तुम्हारा सदा सौभाग्य और आपका चूल्हा दौड़ा सब अजर अमर बना रहे। ये शुभ लगन सावधान, लाड़ा लाड़ी सावधान, ढोल नगाड़ा सावधान।